फिल्म पर मीम्स की बारिश हो गई। एक वायरल रिव्यू में लिखा, सन ऑफ सरदार 2 मुझे मेरे गली के पागल कुत्तों ने काटा था, लोगों ने मारा था और घर वालों ने खास करके समझाया था कुछ भी देखना लेकिन सन ऑफ सरदार 2 मत देखना। नमस्कार दोस्तों, आज हम सन ऑफ सरदार 2 के बारे में बात करेंगे। कुछ फिल्में आपको हंसाती हैं, कुछ फिल्में आपको रुलाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में आपको सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। आखिर ये बनी क्यों? 2012 में आई सन ऑफ सरदार ने अपने हल्के फुल्के ह्यूमर और पंजाबी तड़के से दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन 2025 अचानक एक ट्रेलर, एक नाम सन ऑफ सरदार 2 और फिर शुरू हुई अफवाहों की आंधी। ये फिल्म सिर्फ एक बहाना है, ये एक साजिश है, ये दर्शकों को फंसाने का प्लान है। तो आज हम सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि इसके पीछे हर राज को खोलने वाले हैं और आखिर में आप खुद फैसला करेंगे ये बस कॉमेडी है या सच में कोई साजिश है। नहीं। सन ऑफ सरदार 2 की कहानी शुरू होती है जस्सी से, एक ऐसा शख्स जो असल में आम इंसान है, लेकिन हालात उसे एक वार हीरो का नाटक करने पर मजबूर कर देता है। तो क्या नाचो मैं? ताकि मृणाल ठाकुर यानी राबिया और उसकी बेटी के रिश्तों में आ रही रुकावट को दूर किया जा सके। इस बहाने फिल्म में भारत पाकिस्तान की कॉमिक नोकझोंक, स्पेशलिक सीन और यहाँ तक कि बॉर्डर फिल्म के आइकॉनिक सीन का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, जनता माफ नहीं करेगी। बीच बीच में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो आपको हंसने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सब महज कॉमेडी है या इसके पीछे कोई और लेयर है। सबसे बड़ा सवाल, सन ऑफ सरदार 2 की पहली फिल्म से क्या कनेक्शन है? पहली फिल्म में पंजाब की पगड़ी, पुराने दुश्मन और गांव की सेटिंग थी। दूसरे फिल्म में ये सब गायब, नया प्लॉट, नए कैरेक्टर और पूरी तरह से अलग माहौल। तो फिर नाम क्यों वही? यहीं पर लोग साजिश की थ्योरी बनाना शुरू करते हैं। पुराने नाम का इस्तेमाल करो ताकि ऑडियंस थिएटर तक आए। क्या ये मार्केटिंग की ट्रिक थी? आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि फिल्म का असली मकसद कुछ और है, जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर हल्के फुल्के जोक डालकर असल मुद्दों से ध्यान हटाना है, या फिर एक फ्लॉप प्रूफ फार्मूला अपनाना, पुराना नाम, नई स्टार कास्ट, थोड़ी देशभक्ति और पैसा। लेकिन इन सब दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हाँ, एक सच ये भी है कि बॉलीवुड में कई बार फिल्मों के नाम पर ब्रांड का इस्तेमाल करके सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है। सोचिए, 13 साल तक इस टाइटल पर कोई अपडेट नहीं और फिर अचानक फिल्म रिलीज के 3 महीने पहले प्रमोशन शुरू, टीजर में पुराने SOS का वेब देने की कोशिश, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग। ये वही टेक्निक है जिसे हॉलीवुड में ब्रांड रैस्कल मार्केटिंग कहते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यानी पुराने नाम को दोबारा जिंदा करना ताकि लोग पुरानी यादों की वजह से टिकट खरीद लें। क्या ये धोखा है? नहीं, ये एक बिजनेस है। रिलीज के बाद फिल्म पर मीम्स की बारिश हो गई। एक वायरल रिव्यू में लिखा, सन ऑफ सरदार 2 मुझे मेरे गली के पागल कुत्तों ने काटा था, लोगों ने मारा था और घर वालों ने खास करके समझाया था कुछ भी देखना लेकिन सन ऑफ सरदार 2 मत देखना। लोगों ने फिल्म के सीन को काट कर रील बनाई, कुछ ने इसे दिमाग घर पर रख देने वाली फिल्म का टैग दिया और यही मीम कल्चर फिल्म को चर्चा में बनाए रखता है। हो सकता है ये भी मार्केटिंग का हिस्सा हो। अब बात करते हैं फिल्म की असल मंशा। अगर हम गहराई से देखें तो फिल्म में कई लेयर हैं। जस्सी का नकली हीरो बनना, ये इनडायरेक्टली सिस्टम पर व्यंग है जहाँ लोग दिखावे के पीछे भागते हैं। बॉर्डर वाले सीन का रिएक्शन पुरानी देशभक्ति की फिल्मों की याद दिलाना है। इंडिया पाक कॉमिक झगड़े असल में मैत्रिक और भाईचारे का हल्का मैसेज देना है। तो क्या ये फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडी है या बस कुछ छुपा रही है? शायद हाँ। अब आखिरी बड़ा सवाल, क्या सन ऑफ सरदार 2 एक प्लान की हुई साजिश थी? अगर साजिश से मतलब है राजनीतिक या सामाजिक एजेंडा तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर साजिश का मतलब है नाम का इस्तेमाल करके दर्शकों को थिएटर लाना तो जवाब है हाँ। ये एक सोची समझी मार्केटिंग मूवी थी जिसमें पुराने ब्रांड की ताकत को कैश किया गया। तो दोस्तों, नतीजा साफ है, सन ऑफ सरदार 2 कोई गुप्त राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि एक कॉमेडी फिल्म है जिसे पुराने नाम की ताकत से प्रमोट किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बेकार है। अगर आपको हल्की फुल्की मस्ती चाहिए तो ये काम करेगी। अब बारी आपकी, क्या आपको ये फिल्म साजिश लगी या सिर्फ इंटरटेनमेंट? नीचे कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम बॉलीवुड की एक और हकीकत सामने लाने वाले हैं जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे।